Hello students. Today new chapter is starting. Chapter number 5, Emerging Modes of Business. Firstly meaning, in this age of internet, as you know students कि today the age of internet, the word commerce has gradually started linking with it. पूरा वर्ड जो है इंटरनेट से कनेक्टेड है. दिस हैज़ ब्रॉट ए न्यू कंसेप्ट ऑफ कॉमर्स. इस इंटरनेट की वजह से जो है एक एक न्यू कंसेप्ट डेवलप हुआ है कॉमर्स का, कॉल्ड ई कॉमर्स, जिसको हम ई कॉमर्स कहते हैं या ई बिज़नेस कहते हैं. नाउ वी आर कैपेबल ऑफ रीचिंग द यूजर्स ऑफ इंटरनेट ऑल ओवर द वर्ल्ड. आज के टाइम में अब जो है हम पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट के थ्रू, मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड हम इससे पहुंच सकते हैं. जो यूजर्स हैं इंटरनेट के, पूरे वर्ल्ड में पहुंच सकते हैं सिंपली बाय ओपनिंग ए शॉप ऑन द इंटरनेट. किसके थ्रू? सिर्फ इंटरनेट से ही. इंटरनेट ओपनिंग करके हम पूरे वर्ल्ड में विजिट कर सकते हैं, वर्ल्ड तक की जानकारी ले सकते हैं. द इंटरनेट यूजर्स कैन ऑर्डर फॉर द गुड्स. जो इंटरनेट यूज़र्स हैं, जो इंटरनेट को यूज़ करते हैं, वो अपने गुड्स के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, गुड्स को रिसीव कर सकते हैं अपने डिलीवरी गुड्स की, एंड मेक देयर पेमेंट. और जो आप उन्होंने गुड्स मंगाया है थ्रू द आपका इंटरनेट, थ्रू द आपका ई बिज़नेस, उस गुड्स का पेमेंट भी आप थ्रू द नेट कर सकते हैं, है ना, वाइल सिटिंग एट देयर होम, अपने घर में बैठे बैठे. इट्स क्लियर. नेक्स्ट, meaning of a business. A business refers to carrying on business activities through internet. स्टूडेंट्स, ये बिजनेस जो है एक ऐसी बिजनेस को कैरी ऑन करने का, बिजनेस एक्टिविटीज़ को नेट के थ्रू कैरी ऑन करने को हम ई बिजनेस कहते हैं. यानी कि बिजनेस एक्टिविटीज़ कंप्राइज ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड. ये तीनों के लिए ही ये नेसेसरी है. सो ई कॉमर्स मीन्स कंडक्ट ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटीज़ थ्रू कॉमर्स. यानी कि चाहे वो आपका ट्रेड हो, चाहे आपका इंडस्ट्री हो, चाहे आपका कॉमर्स हो, इन सब की एक्टिविटीज़ को थ्रू नेट कंडक्ट करना, इट इज़ नोन एज ई कॉमर्स या ई बिजनेस. फर्म्स यूज़ नॉट ओनली जनरल इंटरनेट फैसिलिटीज़. जो हमारी फर्म्स हैं, जो हमारी एंटरप्राइजेज़ हैं, वो सिर्फ जनरल इंटरनेट फैसिलिटीज़ को ही यूज़ नहीं करती फॉर ई बिजनेस, but they also prefer to have their private and personal internet facility. बल्कि वे अपनी प्राइवेट इंटरनेट फैसिलिटी को भी यूज़ करते हैं फॉर देयर इंटरनल फंक्शनिंग, अपने इंटरनल फंक्शनिंग के लिए. नाउ स्कोप ऑफ ए बिजनेस. स्टूडेंट्स, इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द व्यू पॉइंट ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व्ड एंड मेकिंग ट्रांजैक्शंस. बच्चों, स्कोप को हम जो इसमें ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व हैं इसके थ्रू समझ सकते हैं कि इसका जो स्कोप है वो कितना है. फर्स्ट आपका ट्रांजैक्शंस इज B2B कॉमर्स. B2B कॉमर्स कि इट इज़ दैट बिजनेस एक्टिविटी इन विच टू फर्म्स और टू बिजनेस यूनिट्स मेक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस. स्टूडेंट्स, अंडर दिस आपका मैं कहूँगा बेटा ट्रांजैक्शंस टू बिजनेस यूनिट्स होती हैं, टू फर्म्स होती हैं जो अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को थ्रू द आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के थ्रू कंडक्ट करती हैं. फॉर एग्जांपल, वन कैन बी प्रोड्यूसर फर्म, मानी कि एक जो फर्म है वो गुड्स को प्रोड्यूस करती है, एंड अदर एक सप्लायर फर्म, यानी कि जो गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल सप्लायर करती है. तो इनके बिटवीन जो आपका ट्रांजैक्शन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस होती है, वो आपका B2B कॉमर्स की ट्रांजैक्शंस में आएगा. इट्स क्लियर. नाउ B2C कॉमर्स, बिजनेस टू कस्टमर. B फॉर बिजनेस, टू मीन्स टू योर टू, एंड C फॉर कस्टमर. तो बिजनेस टू कस्टमर के इन दिस ट्रांजैक्शंस वन पार्टी इज़ ए फर्म, यानी कि वन पार्टी एक फर्म होती है, एक आपका एंटरप्राइजेज होती है, अदर पार्टी इज़ ए कस्टमर. और जो दूसरा साइड होता है, जो दूसरा पक्ष होता है, जो दूसरी पार्टी होती है, डैट इज़ आपका कस्टमर. ऑन वन हैंड ए कस्टमर कैन सी इंफॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट.
जो आपका कस्टमर है वो सर्च करता है इंफॉर्मेशन थ्रू नेट, इंटरनेट अबाउट प्रोडक्ट के बारे में इंटरनेट के थ्रू आपका प्रोडक्ट को सर्च करता है, उसकी इंफॉर्मेशन सर्च करता है, प्लेस ऑर्डर्स, उसके बाद ऑर्डर्स प्लेसिंग करता है, गेट सम आइटम्स और कुछ आइटम्स गेटिंग करता है थ्रू द आपका नेट, एंड मेक पेमेंट, और पेमेंट भी उस गुड्स का थ्रू द आपका नेट बेस पर ही पेमेंट करता है। एंड ऑन द अदर हैंड द फर्म कैन मेक ए सर्वे। ये तो कस्टमर्स का प्रोसेस था कि कस्टमर सर्च करता है अबाउट आपका प्रोडक्ट, फिर उसको पेमेंट ऑर्डर प्लेस करता है, फिर उस गुड्स की डिलीवरी गेटिंग करता है, उसका पेमेंट मेड करता है। तो दीज आर डन ओनली थ्रू द आपका नेट। बट ऑन द अदर हैंड द फर्म कैन मेक ए सर्वे। जो फर्म है वो सर्वे भी करती है एनी टाइम टू नो कि हु इज़ बाइंग, कौन बाइंग कर रहा है, एंड कैन आल्सो नो द सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ कस्टमर्स, और क्या वो इस प्रोसेस से सेटिस्फाइड है। इन मॉडर्न टाइम्स कॉल सेंटर्स कैन प्रोवाइड दीज इंफॉर्मेशन। आज के टाइम में जो है सर्विस प्रोवाइड कराने के बाद कस्टमर्स को एक कॉल किया जाता है कि आर यू सेटिस्फाइड विद आर सर्विस, क्या हमारी सर्विस से आप सेटिस्फाइड हैं। तो ये एक फीडबैक लेने के लिए होता है। इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स विद इन बिजनेस कॉमर्स, यानी कि ये बिजनेस के अंदर ही ट्रांजेक्शन्स होती है। अंडर इट द पार्टीज इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स आर द टू डिपार्टमेंट्स ऑफ सेम बिजनेस। एक ही बिजनेस के टू डिपार्टमेंट्स या मोर देन टू डिपार्टमेंट्स आपके इन्वॉल्विंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल थ्रू इंटरनेट इट इज़ पॉसिबल फॉर द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। बेटा इंटरनेट के थ्रू मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए ये पॉसिबल होता है विद द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ इंटरेक्ट करना एंड गेट द कस्टमाइज्ड गुड्स मेड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर। जो कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स है, जो सर्वे के थ्रू अभी हमने गेटिंग किया था इंफॉर्मेशन कि कस्टमर क्या चाहता है, कितना मॉडिफाइड चाहता है हमारे गुड्स में, ठीक है, उन सब नीड्स एंड वांट्स को इमीडिएटली कम्युनिकेट टू आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, सो that the goods can be produced as per the demand and need of customers. It's clear. Next is C2C commerce, यानी कि customer to customer commerce के अंडर इट बोथ द पार्टीज इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स आर कस्टमर्स। स्टूडेंट्स में बोथ पार्टी जो कस्टमर्स होती है, यानी कि सेलिंग करने वाली भी कस्टमर्स होती है और बायर भी कस्टमर्स होता है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ दोज गुड्स फॉर विच देयर आर नो एस्टेब्लिश्ड मार्केट। ये ऐसे गुड्स को सेलिंग करने के लिए होता है जिसका कोई मार्केट अवेलेबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल सेलिंग ओल्ड कार। तो स्टूडेंट सेलिंग ओल्ड कार को सेलिंग करने का कोई स्पेसिफिक मार्केट नहीं कि वहाँ पर आपकी ओल्ड कार ही सेल होती है, ठीक है। तो ऐसे गुड्स के लिए आपको इंटरनेट की एक ट्रांजेक्शन्स है, एक ई बिजनेस का एक ट्रांजेक्शन है C2C कॉमर्स। तो थ्रू द आपका C2C कॉमर्स आप ओल्ड गुड्स को परचेजिंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज C2B कॉमर्स। C2B कॉमर्स प्रोवाइड द कंज्यूमर्स विद फ्रीडम ऑफ शॉपिंग एट विल। जो C2B कॉमर्स है ये कंज्यूमर्स को प्रोवाइड द कंज्यूमर्स विद द फ्रीडम, यानी कि फ्रीडम प्रोवाइड कराता ऑफ शॉपिंग के लिए एट विल, कि कस्टमर कैन मेक यूज़ ऑफ कॉल सेंटर्स। जो कस्टमर है वो कॉल सेंटर का यूज़ कर सकता है टू मेक टोल फ्री कॉल्स, जिस पे आपका टोल फ्री कॉल्स नंबर से एवरी एंटरप्राइजेस का होता है, टू मेक क्वेरीज, उस नंबर से आप क्वेरीज मेकिंग कर सकते हैं, एंड लॉज कंप्लेंट्स, और अपनी कंप्लेंट्स लॉजिंग करा सकते हैं। यानी कि कस्टमर टू बिजनेस ये ट्रांजेक्शन है स्टूडेंट्स, जो कस्टमर से बिजनेस के बिटवीन टेक प्लेस होती है। यदि कस्टमर ने कोई गुड्स परचेजिंग किया है किसी बिजनेस एंटरप्राइजेस से, तो उसके टोल फ्री नंबर पर अगर कोई फॉल्ट है उसके अंदर या उसकी सर्विस से डिससेटिस्फाइड हैं, तो उस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपनी क्वेरीज को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज B2E, बिजनेस टू एम्प्लॉय कॉमर्स, यानी कि कंपनीज रिपोर्टिंग टू पर्सनल रिक्रूटमेंट। पर्सनल मीन्स एम्प्लॉयज रिक्रूटमेंट। तो स्टूडेंट थ्रू द आपका इंटरनेट जो कंपनीज़ हैं वो रिक्रूटिंग भी करती हैं। रिक्रूटिंग मतलब अपनी वैकेंट जॉब के लिए एडवर्टाइजमेंट भी आपका शो करती हैं,
इंटरव्यू भी टेकिंग करती हैं अपना, एंड सिलेक्शन भी करती हैं, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराती हैं। ये सब ऑल थिंग्स आर डन बाय अ B2E, बिजनेस टू एम्प्लॉयज़। क्लियर हो गया? कॉमर्स के थ्रू होता है। इट्स क्लियर?